साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह लोधरा में भी खाद डीलर्स हड़ताल पर हैं। खाद डीलर्स की जानिब से आज भी शटर डाउन हड़ताल की गई। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, लोधरा में खाद डीलर्स ने इंतज़ामिया के मुबैना नारवा रवैये और मुसलसल छापों से तंग आकर बिल आखिर अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। गोदामों को आज खुद सरबमोहर कर लिया और उनका कहना यह है कि इंतज़ामी अफसरान मुख्तलिफ़ अफसरान की शक्ल में जो है इस वक्त छापे मार रहे हैं, नाजायज़ जुर्माने कर रहे हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है, उन पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इस माहौल में कारोबार करना मुश्किल हो गया था, इसलिए अब ये हड़ताल जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी और किसी भी किस्म की खाद की सप्लाई या तरसील या फ़रोख्त को जो है इस वक्त मुमकिन नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंतज़ामिया के, तो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमती हिदायत पर खादों की फ़रोख्त कंट्रोल रेट पर मुमकिन बनाने के लिए उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी थीं और जारी रहेंगी। इस हवाले से अगर खाद डीलर्स जो हैं वो कोई ग्रुप बनाकर या ग्रोह की शक्ल में अपनी कोई कार्रवाइयाँ दिखाना चाहते हैं, कोई ऐसी ब्लैक मेलिंग करना चाहते हैं तो शौक़ से करें, लेकिन किसानों को पहुँचने वाली तकलीफ़ का अज़ाला ज़रूर किया जाएगा। उसके लिए चाहे उनके आज खुद सील किए गए गोदामों के ताले तोड़ना पड़ें, दुकानों को ज़बरदस्ती खुलवाना पड़े, इस सिलसिले में भी जो है इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि खादों की फराहमी को किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा। अगर बात करें हम तीसरी तरफ किसानों की, तो किसानों का ये कहना है कि उन्हें कंट्रोल रेट पर खाद को सिर्फ कागजी हद तक दिखाया गया था। यूरिया खाद की बोरी का कंट्रोल रेट 2250 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन खाद माफिया जो है या डीलर माफिया जो है ये दुकानों पर खाद जो है फ़ी बोरी यूरिया 3200 से लेकर 3300 रुपये में फ़रोख्त कर रहे थे, जो इंतहाई जुल्म था, नाजायज़ था, जिस पर इंतज़ामिया को शिकायत की गई। सो ये तमाम मौक़िफ़ जो हैं आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। हर पार्टी हर फरीक अपने अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है और इस सारे सिलसिले में सरदस्त किसान जो हैं वो फिर से परेशानी का शिकार हैं। जी, सादकाबाद में पुलिस मुकाबले के बाद एक इश्तिहारी डाकू गिरफ्तार कर लिया गया। सादकाबाद में पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश की। एसएचओ नवीद नवाज ने पुलिस टीम के हमरा मुलजिमान का ताक़ुब किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ताक़ुब पर मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। रिकॉर्ड की पड़ताल पर गिरफ्तार मुलजिम 50 से ज़ायद संगीन मुकदमात का बैनुल अजलाई रिकॉर्ड याफ्ता पुलिस को मतलूब मुजरिम इश्तिहारी निकला। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा, नाजायज़ पिस्टल, 30 बोर भी बरामद कर ली गई। मेलसी में डकैती की वारदात में 6 मुसल्लह डाकू घर से 10 तोले सोना और नकदी लूट कर फरार हो गए। मेलसी में थाना सदर की हदूद नवाही इलाका जला जीम के रिहायशी मोहम्मद अकरम के घर पर डकैती की वारदात हुई। 6 मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर खवातीन को जरगमाल बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। डाकू खवातीन से 10 तोले तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फायरिंग करते हुए बासानी फरार हो गए। डाकुओं की सीसीटीवी फुटेज भी साउथ टुडे ने हासिल कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नामालूम डाकुओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फोर्ट अब्बास में मुसलसल 3 माह से जारी लोड शेडिंग पर जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। फोर्ट अब्बास में मुसलसल 3 माह से रोज़ाना की बुनियाद पर 8 घंटे से ज़ायद की बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम आज चौक फवारा पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक अफराद का कहना था कि महंगाई के इस दौर में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से तमाम कारोबार ठप होकर रह गए हैं। रैली में जमात इस्लामी के रहनुमाओं, शहरियों, अंजुमन ताजरान और सहाफ़ियों ने भी भरपूर शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान के अमन के लिए दुआ भी कराई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मौदूदी ने लोधरा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी सफाई सुथराई की सरगर्मियों का जायजा लिया और अमला सफाई की हाजिरी को चेक किया। लोधरा में माही सफाई मुहिम जिला भर में भरपूर अंदाज से जारी है। लोधरा शहर के 30 वार्ड्स में रोज़ाना 1 बजे से 5 बजे तक अमला सफाई मुरतब करदा प्लान के तहत सफाई सुथराई के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मौदूदी ने लोधरा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी सफाई सुथराई की सरगर्मियों का जायजा लिया और अमला सफाई की हाजिरी को चेक किया। इस मौके पर चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर इरम शहजादी भी उनके हमरा थीं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मौदूदी ने मुआयने के दौरान सफाई करने वाले मुलाजमीन की हौसला अफजाई भी की। हालिया महंगाई ने खूबसूरत परिंदों की फ़रोख्त से मुंसलिक अफराद के कारोबार को भी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। परिंदे पालने के शौकीन अब मंडी में खाल खाल ही नजर आते हैं। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लोधरा से हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, महंगाई ने जहां अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों पर होशरुबा असरात डाले हैं, वहीं परिंदे बेचने वाले और परिंदे पालने के शौकीन हजरात भी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं परिंदा मार्केट में, जहां मुख्तलिफ कलरफुल छोटे तोतों से लेकर कबूतर,
فاختائیں، مرغیاں، اعلیٰ نسل کے کبوتر، یہ تمام پرندے بیچنے کے لیے موجود ہیں، لیکن گاہک جو ہے وہ شاذ و نادر ہی نظر آ رہا ہے۔ جو پرندے بیچنے والے حضرات ہیں کاروباری، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور یہ کاروبار کیوں متاثر ہوا ہے اور ان کا اس وقت وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ تقریباً اس کام میں کافی فرق پڑ چکا ہے سر۔ پہلے تو اچھے طریقے سے یعنی کہ مال بکتا تھا، اب جو فیڈ جب سے مہنگی ہوئی ہے لوگوں نے شوق رکھنا چھوڑ دیے، کیونکہ جتنے کا پرندہ لے جاتے ہیں ان سے پھر اس سے جو بچے ہوتے ہیں ان کے، وہ ان سے بھی یعنی کہ زیادہ مہنگا پڑ جاتے ہیں۔ جو بچے کو فیڈ ڈالی جاتی ہے ان کے، وہ گروتھ کے لیے پہلے گروتھ کرواتے تھے، یعنی کہ 300 روپے میں بچے جو پلتے تھے وہ تقریباً ان کی آمدنی ہوتی تھی 300 والے چیز جو بھی ہوتی تھی پالنے کے لیے پرندے کے، وہ اب 350 روپے میں تیار ہوتا ہے، تو مارکیٹ میں بکتا ہے وہ پھر 300 روپے میں، صرف فیڈ کی وجہ سے سر۔ جی آپ نے جانا کہ بھائی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فیڈ مہنگی ہے، فیڈ کے جو نرخ ہیں اس وقت گزشتہ 20 سے 25 روز میں 150 سے 200 روپے کلو تک فرق پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے پرندے پالنا اب کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس لیے شوقین حضرات بھی دور دور ہیں، لوگوں کو صرف پڑی ہوئی ہے تو پیٹ کی 2 وقت کی روٹی کی تکمیل کی، اس لیے شوق کا پالنا اور شوق کو پھر آگے چلانا فی الحال مشکل ہی کہا جا سکتا ہے۔ فورٹ عباس میں ڈیزرٹ ہارس کلب اینڈ لانگ رائڈرز کے زیر اہتمام روہی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ فورٹ عباس میں تاریخ میں پہلی بار ڈیزرٹ ہارس کلب اینڈ لانگ رائڈرز کے زیر اہتمام روہی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں گھوڑوں کی 3 کیٹیگریز رکھی گئیں۔ میلے میں 2 درجن سے زائد گھوڑ سواروں نے شرکت کی۔ روہی میلے کے اختتام پر جیتنے والے گھوڑ سواروں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اور مخیر حضرات کو ایسے میلوں کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ پنجاب کی ثقافت اجاگر ہوتی رہے۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔